7 मिनट में 47 तक की यात्रा को पूरी तरह से कहा तो नहीं जा सकता, लेकिन कुछ बातें मैं रख देता हूँ। शुरू मैं भी अल्लामा इकबाल से करता हूँ सिंहावलोकन करते हुए। सिंह जब शिकार करता है तो पीछे की तरफ एक बार जरूर देखता है, 2 कदम पीछे की तरफ लेता है और फिर छलांग लगाता है। तो हमें सिंहावलोकन करने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि हमें एक लंबी छलांग लगानी है 47 तक इस विश्व में पुनः एक सोने का शेर बनकर उभरना है, सोने की चिड़िया नहीं जिसका शिकार जब मन करे कोई भी कर ले। अभी जैसा कि हमारी बहन ने कहा, यूनान और मिस्र रोमा सब मिट गए, जहां से कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। अल्लामा इकबाल ने तराना हिंदुस्तान में ही लिखा। उसके बाद उन्होंने एक और बात लिखी थी कि गर न समझे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, गर न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारे बर्बादियों के चर्चे हैं आसमानों में। वो कहते हैं कि हमारी दास्तान भी दास्तानों में नहीं होगी अगर हम नहीं सोचे, अगर हमने सिंहावलोकन नहीं किया, अगर हमने नहीं सोचा कि हम कैसे गुलाम हो गए। जिस देश ने इस पूरी धरा पर राज किया है, जिस देश ने इस पूरी धरा को समृद्ध किया है, वह देश आखिर गुलाम कैसे होगा? केवल शिक्षा ही महत्वपूर्ण नहीं थी। तक्षशिला उस वक्त इस देश में था जिस समय इस देश में 4 विश्वविद्यालय थे और बाकी देशों में कुछ नहीं था। उस देश में गुलामी की बात कहां से आ गई? शिक्षा ही सब कुछ नहीं है। अगर आपको नए युग का निर्माण करना है तो सबसे पहले अपने अंदर चरित्र का निर्माण करना होगा। जब तक आपके अंदर चरित्र का निर्माण नहीं होगा तब तक शिक्षा कुछ नहीं कर सकेगी। इस देश में तमाम बड़े बड़े ओहदों पर लोग बैठे हैं और चंद कागज के नोटों के लिए सब कुछ बेच देते हैं। चरित्र नहीं, शिक्षा है। क्या फायदा उस शिक्षा का? उस शिक्षा का क्या फायदा? उस ओसामा के पास जो शिक्षा थी, उसने डिस्ट्रक्टिव माइंड बनाया। शिक्षा उसके पास थी, वो भी इंजीनियर था, बहुत बेहतर इंजीनियर था। शिक्षा विवेकानंद की तरह होनी चाहिए जिसके पास चरित्र भी हो। शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं? निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण में हो रहे हैं। हमें यह सोचना, केवल शिक्षा ही सब कुछ नहीं। आज के देश में मुझे यह बताइए कितने शिक्षित लोग हैं जो सर्वोच्च अपना दे रहे हैं इस देश के लिए? रतन टाटा, जहां से उनकी कंपनी शुरू हुई। मुझे एलन मस्क का उदाहरण दे दीजिए, कितना पढ़ा है? मुझे धीरू भाई अंबानी का उदाहरण दीजिए, कितने पढ़े लिखे थे? लेकिन शिक्षा ही सब कुछ नहीं। चरित्र और कुछ कर गुजरने की जो क्षमता होती है हमारे मन में, वो आवश्यक है। दूसरी जो पंच प्राण की बात की है आदरणीय प्रधानमंत्री जी, उस पंच प्राण को हमें ध्यान में बेशक रखना ही हो। सबसे पहले जो हमारे अंदर एक जो भाव है गुलामी का, वो नहीं समझ में आता है। इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जिसे हम कहते हैं कि अगर अंग्रेजों ने बनाया है तो काफी अच्छी चीज हो। अगर मैं यहाँ कुर्ता धोती में आ जाता तो हो सकता है कुछ लोग हंस पड़ते, लेकिन सूट बूट में आऊंगा तो पहले से भौकाल बन जाता कि बंदा पढ़ा लिखा है, बहुत अच्छा हो गया। ये इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। जेंटलमैन का एक कैसा होना चाहिए? जब हम सोचेंगे जेंटलमैन शब्द आता है तो हम सोचते हैं कि कोट पैंट पहन के एक आदमी खड़ा है। जेंटलमैन वो नहीं है, वो कपड़ा जेंटलमैन नहीं है। वही जेंटलमैन थे जब शिकागो में भाषण देने गए थे और विवेकानंद का उन्होंने मजाक उड़ाया था। तब विवेकानंद ने कहा था कि आपके देश में जेंटलमैन आपका टेलर बनाता होगा, हमारे देश में हमारी सोच, हमारे व्यक्तित्व जो है वो हमें जेंटलमैन बनाता है। अपने सोच का निर्माण। और इस देश में मैं शिक्षक भी हूं,
मैं नहीं कर सकता कि मैं जिन बच्चों को पढ़ाता हूं वो जाकर देश निर्माण का ही काम करेंगे। मेरे कुछ सहपाठी हैं जो गलत कामों में फंस गए, उनके भी शिक्षक वही थे, मेरे भी शिक्षक वही। लेकिन जब निर्माण की बात आती है, जब देश के विकास की बात आती है, तो देश केवल जमीन का जीता जाता टुकड़ा नहीं है, जमीन पर खींची हुई, कागज पर खींची हुई एक रेखा नहीं है आगे पीछे। देश बनता है उसमें रहने वालों से, और हम बदले तो युग बदले। विचार क्रांति अभियान हमको चलाना पड़ेगा जोर शोर के साथ। केवल यहाँ 7 मिनट में हमने भाषण दे दिया और घर जाकर फिर वही गुटखा फाड़ के मुंह में डाले, सड़क पे घूमना शुरू, कैसे होगा देश का विकास? नहीं हो सकता है। देश का विकास अगर आपको करना है तो भाई मेरे 7 मिनट के भाषण से नहीं हो। 7 मिनट के भाषण में मैं आपको प्रेरित नहीं कर सकता। 7 मिनट में कुछ नहीं हो सकता। 7 मिनट में आप 7 वर्षों के लिए सोच सकते हैं कि मैं इन 7 वर्षों में कहां रहूंगा। पहले ये देखिए, आने वाले 7 वर्षों में मैं कहां रहूंगा, और मेरी वजह से मेरा परिवार, मेरा समाज, मेरा गांव, मेरा देश, मेरा जनपद कहां होगा। अगर इस 7 मिनट के भाषण से कल को मैं सम्मानित होता हूं, जो बात नहीं है, बिना तैयारी के आया हूं, 7 मिनट में बहुत कुछ नहीं कह सकता। 7 मिनट की वजह से अगर मेरा मोटिवेशन हुआ, मैंने सोचना शुरू किया कि 7 मिनट में मुझे 1 लाख रुपए मिल सकते हैं, तो उस 1 लाख रुपए को ही प्राप्त करने के लिए मैंने कम से कम ऐसी चीजें छानी, ऐसी चीजें पढ़ी जो मुझे मोटिवेट कर सकती है। निरंतर पढ़ना और सेल्फ मोटिवेशन किस चीज के लिए? जो 5वां प्राण है, मोदी जी ने जो कहा था, नागरिक कर्तव्य। हम अधिकारों की बात तुरंत करते हैं। हमारी बहन, एक बात छूट जाएगी, हमारी बहन ने कहा कि, और उसके उत्तर में मैंने कह दिया कि चरित्र का निर्माण होना चाहिए। आज के समाज में स्त्रियों का जीना काफी मुश्किल है। यह देश वही देश है जहां वीरांगना लक्ष्मीबाई के पीछे तमाम मर्द जाकर लड़ रहे हैं। दुर्गा की पूजा करते हैं, लक्ष्मी की आराधना करते हैं, सब झुकाते हैं दुकान खोलने से पहले। उस देश में महिलाओं जिनको हम माता कहते हैं, देश को माता कहते हैं, और फिर एक गंदी गाली मां की हम दे देते हैं। उस देश का विकास किस तरह से होगा? और केवल 47 तक संभव नहीं। हमें प्रतिदिन हर 1 सेकंड कम होता हुआ ये सोचना होगा कि हमारे शताब्दी वर्ष में 1 सेकंड और कम हो गया, मैंने अपने को क्या बेहतर किया, हमने और बेहतर क्या किया। तुम्हारे माथे पे ये आंचल खूब फंसता है, लेकिन मजाक ने कहा था कि तुम्हारे माथे पे ये आंचल खूब फंसता है, लेकिन इस आंचल को ध्वज बना लेती तो अच्छा था। ये जरूरी नहीं है कि वो आंचल सर पे डाल के चले तभी हमारी अस्मिता बची रह सकती है। वो आंचल सर पे न रखो, अब उस आंचल का तलवार बनो, उस आंचल का फंदा बना दो कि समाज में ऐसा कोई भी व्यक्ति न बचे जो तुम पर इस तरह की हिम्मत कर सके। सिर्फ और सिर्फ मैं 2 बातें कहना चाहता हूं कि जितने हमारे नागरिक कर्तव्य हैं हम उनका पालन करें, जो कि अभी 11 हो गए हैं संशोधन के बाद, और हमारी जो वैचारिक व्यवस्था है अंदर से जो हम हैं वो हम समाज को दिखाएं, वैसा हम बन सकें। नहीं तो जो हम अंदर है वो समाज को नहीं दिखा सकते। यहाँ बैठे तमाम लोग ये बात सोच लीजिए और इसका आप समर्थन करते होंगे। धन्यवाद। जय हिंद।